हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे मैं प्रूव करूंगा जिस तरह से, इतने आसानी से मैं इसको प्रूव करूंगा कि आपको जिंदगी भर ये याद रह जाएगा। आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो है, ये जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है। पाइथागोरस तो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है पाइथागोरस, तो उन्होंने ही प्रमेय दिया तो उनका नाम रख दिया गया इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय। तो यह जो प्रमेय है, सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज के लिए ये प्रमेय होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ठो बना लेते हैं। सबसे पहले एक ठो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका सबसे पहले नाम दर्शा लेते हैं। ये हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस तरह से इसका हम नाम रख लिए। तो इसमें क्या देखिए, सबसे पहले आपको जब भी 5 मार्क्स लेने हैं बोर्ड में, इससे 5 मार्क्स का बोर्ड में ठहराता आता है, मतलब जब भी आ जाएगा तो ये 5 मार्क्स के लिए ही आएगा। तो इसे आपके लिए, ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूँगा इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये काफ़ी आसान से इसे मैं समझा देता हूँ। 5 से 6 मिनट लगेंगे समझाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। तो इन्होंने जो है इनके बारे में बताया है, इसे जो सिद्ध करना है, इनका कथन था। तो इनका कथन भी पूछा था, कथन लिखकर उसके बाद सिद्ध करे पूछा था। तो इसका कथन में क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए इसका कथन जो था, पाइथागोरस जी बोले थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण इनका कौन सा हो जाता है? आपको मालूम है समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है। और ये जिस पर डाला गया ये लंब हो गया आपका, और ये आपका आधार हो गया। ये समकोण त्रिभुज के अनुसार हो गया। तो उन्होंने बताया कि कर्ण भुजा जो है, कर्ण भुजा का वर्ग का स्क्वायर, और ये दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर जब जोड़ देंगे ना, तब इसके बराबर पड़ता है। तो इसका हो जाएगा कि आपका इस तरह से लिख देंगे, कुछ भाषा बनाकर लिख देंगे कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से लिख देंगे, किसी समकोण त्रिभुज का निशान देते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग शेष बचे दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे आपको याद नहीं करना, याद कीजिएगा तो लोग इसमें फंस जाते हैं, मतलब भाषा याद करने लगते हैं पूरी तरह से। तो इसे आप इस तरह से समझिए कि पूरी आसानी से, जो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो कर्ण है, इसका जो होता है आप इस तरह से लिखिएगा। जैसे एक थोड़ा देखे होंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना भी होगा, यही जो है आपको प्रूव करना होगा। तो आप इसे बस इतना देख लीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि आप जब भी ऐसे भाषा बनाएंगे कि जो कर्ण है, ये जो AC है कर्ण है, कर्णों किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग, यानी इसका जो वर्ग है वह शेष बचे, यानी शेष बचे दो भुजाएं नहीं बच रहा। 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो 2 भुजा बचा। तो 2 भुजा जो है उसके शेष बचे 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल। तो इसका वर्ग हो गया एक ठो और एक ठो इसका वर्ग हो गया, तो दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये जो है पाइथागोरस जी का कथन था। तो दोस्तों अब इसमें लिखना है कि सिद्ध करना। सबसे पहले लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना है हम लोगों को। सिद्ध तो करना ही है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, देखिए आपको क्या सिद्ध करना, मैंने बताया ना कि इसी को सिद्ध करना, कि ये जो बोले हैं इनको सिद्ध करना हमको कि ये सही है या नहीं। मतलब सिद्ध करने के लिए क्या सही है तो सिद्ध कर रहे हैं ना। तो इसका हो गया जैसे AC स्क्वायर सिद्ध करना क्या है, AC स्क्वायर बराबर, ये बराबर है दोस्तों, बराबर AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इस पर अपने रूप से काम करते हैं। देखिए इसको जो है दो भाग में बांट देते हैं, सिद्ध करने के लिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो इसको इस प्रकार से, इसको कुछ इस प्रकार से बांट देते हैं, जो ये जो है लंब हो जाएगा आपका। और इसे हम एक ठो मान लेते हैं, कौन D मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं कि आप D भी माने, बट मान सकते हैं। तो मैंने D मान लिया। इसे बराबर भाग में काट रहा है, इससे आप निश्चिंत है, मैंने इसी तरह से बराबर भाग में काटेगा, ठीक है। 45 डिग्री पे 90 डिग्री होता है, तो बराबर भाग में करेगा तो 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, मैंने लिख दिया ये सिद्ध करना आपको। तो मैंने यहाँ पर रचना, अपने मन से रचना क्या किया, मैंने त्रिभुज ABC में BD AC पर लंब डाला, यानी BD जो है एक ठो रेखा मैंने खींचा, जो BD है वो AC पर खींचा, यानी AC पर लंब डाला, पर BD लंब डाला, AC पर लंब डाला। इस तरह से लिख देंगे, जो भी किए हम लिख देंगे, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं, तो बता देना है कि मैंने इसको लंब डाला इस पे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका परिमाण क्या है, यानी परिमाण तो देना होगा ना, ये किए तो इसका मतलब परिमाण क्या हो जाएगा। तो परिमाण देख लीजिए क्या परिमाण है। देखिए त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे, यानी बड़ा वाला त्रिभुज। देखिए ये जो है ABC, यानी पूरा त्रिभुज जो हो गया आपका बड़ा वाला त्रिभुज ABC हो गया। और उसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले देख लेते हैं ABC एवं एक तो छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। ये देखिए, तो ये इसको हम हटा दें तो ये एक तो त्रिभुज बन रहा है, आप गौर से देखिए। तो इसे इस प्रकार से हटा दें तो ये त्रिभुज बन रहा, क्या बन रहा है, ABD, त्रिभुज ABD बन रहा। तो हम उसको लिख लेते हैं त्रिभुज ADB, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABDB से। तो ये दोनों हम देखेंगे कि सिमिलर क्या है, मतलब समानता है इस दोनों त्रिभुज में क्या है। तो आपको इस प्रकार से देखिए, ये जो कोण A है ये त्रिभुज में भी आ रहा, देखिए छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा और फिर बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है। अब दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो क्यों आ रहा, तो ये जो है ये उभयनिष्ठ है, इसलिए तो हम इसको यहाँ लिखे, ये दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों में है तो उभयनिष्ठ है, स्वाभाविक बात है। तो इसे हम लिख लेते हैं उभयनिष्ठ, ये जो उभयनिष्ठ है। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि देखिए कोण B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप त्रिभुज ABC में देखें, यानी बड़ा वाले त्रिभुज में अच्छे से समझे कि ये जो पूरा त्रिभुज है इसमें हम देख रहे हैं, ये बीच की रेखा को अभी आप समझिए कि नहीं है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये बीच की रेखाएं नहीं है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में B पर लंब है, लंब डाला गया, तो लंब में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिख लेते हैं कोण B बराबर कोण D क्यों होगा। अब देखिए, अब छोटा वाला त्रिभुज में इमेजिंग करेंगे, ये भाग नहीं है, हम इमेजिंग कर रहे हैं कि ये भाग नहीं है। अगर ये भाग नहीं है तो देखिए यहाँ पर D भी तो हम बोल रहे हैं ना लंब है, ये भी तो लंब है, तो लंब तो 90 डिग्री मतलब बराबर। यहाँ पर कोण B बराबर कोण D। ये किस लिए बराबर हुआ, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को मतलब समकोण है, समकोण लिख देते हैं, समकोण है 90 डिग्री है, तो बराबर कर दिए। इसमें क्या है, समकोण ब्रैकेट में 90 डिग्री कर देते हैं, डबल ब्रैकेट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो ब्रैकेट में 90 डिग्री कर दिया, समकोण हो गया। अब देखिए, आप अगर त्रिभुज वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक समरूपता ऊपर में है, जिससे जो A अगर मिल जाए तो उससे त्रिभुज समरूप हो सकता है। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए A यानी A क्या होगा, एंगल, यानी कोण समरूपता का एक तो शर्त है। तो उसके अनुसार ये जो मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज
ए बी सी समरूप, समरूप का चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो इसमें घबराए नहीं, ये जो है समरूप का चिन्ह है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप, त्रिभुज ए डी बी, ये जो है ये डी बी समरूप है, ये डी बी समरूप हो गया। किससे होगा? तो ए समरूप, समरूपता ऊपर में है सर, ऊपर में से ये समरूपता ऊपर में से। तो इस प्रकार से कुछ हो गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए मिटा देंगे तो फिर त्रिभुज में समझाने में नहीं मजा नहीं आएगा। तो अब थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, क्या दिक्कत हो, चले कोई नहीं। ए समरूपता से ये हो गया। जब भी आपको मालूम है कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो भुजा का अनुपात होता है ना वो बराबर होता है। पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो याद रखें कि जब भी कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो उसका समरूपता से बराबर होता है भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं त्रिभुज एबीसी ए डीबी में क्या, त्रिभुज एबीसी और ए डीबी में। तो त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले देखना है। तो देखिए ए बी लंब ले रहे हैं हम इसका, ठीक है। इसका लंब है ए बी, स्वाभाविक है ए बी लंब हो गया। तो ए बी लंब हो गया। देखिए बटा में करते हैं, इसका भी लंब लेना। छोटा वाला त्रिभुज से चल रहे तो इसका एडी लंब हो जाएगा। देखिए ये भी है ना, यहाँ पर लंब बला है, यानी इसका भुजा आप बोल सकते हैं। ये जो लंब है ये भी लंब है। तो इसका एडी हम ले लेते हैं बाय एडी। उसके बाद देखिए कर्ण लेना है दोनों को। तो कर्ण क्या हो गया, इसका बड़े वाले त्रिभुज के लिए त्रिभुज एबीसी, यानी इसमें ना देखिए तो त्रिभुज एबीसी बड़ा त्रिभुज है तो उसके लिए एसी हो जाएगा, जो आपका कर्ण हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा कर्ण होगा, देखिए ये जो इमेजिंग कीजिए इसमें कर्ण तो ए बी ना होगा, बड़ा भुजा तो यही है ना, तो ए बी, सिंपली ए बी लिख लेते हैं। अब इसका आपको मालूम हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कचिया गुना जो होता है। तो इसका जो गुना हो जाएगा इससे हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, उसके बाद ए सी मल्टीप्लाई ए डी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, शायद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका समीकरण 1 मान लिया। आपको मालूम है जिस तरह से हम इसको ऐसे देखिए ये त्रिभुज के लिए, तो ये भी छोटा वाला त्रिभुज सेम उसी प्रकार से होगा। तो लिख देंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हो गया। तो इसी प्रकार यानी त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से जैसे सिमिलरली हमने इस त्रिभुज के लिए देखा, इसके समरूप है, तो ये भी तो उसका आधा और मतलब यानी सेम है, तो वो भी समरूप होगा, स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं। तो लिख देंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से भी लिख दें, तो लिख देते हैं। लिखने में क्या, त्रिभुज एबीसी समरूप, त्रिभुज एबीसी समरूप किसके हो जाएगा, बी डी सी। ये अब नीचे वाले भाग को देखिए, ऊपर वाले को इमेजिन कीजिए नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे वाले को देख लीजिए बी डी सी से, ये दोनों में भी देख लेते हैं। तो ये भी जब समरूप हो जाएगा तो भुजा स्वाभाविक के बराबर हो जाए, तो स्वाभाविक के बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट में आपको मालूम है कि हम लोग लंब लिए थे ना, तो इसमें देख लेते हैं आधार भुजा। तो भुजा का अनुपात समान होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। भुजा लंब देख रहे हैं, आधार देख रहे हैं, तो उसमें लंब लिए तो इसमें आधार ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो बीसी देख लेते हैं, आधार जो आपका है इसके बड़े वाले के लिए देखिए बीसी होगा। उसके बाद छोटे वाले के लिए देखिए आप आधार क्या हो जाएगा। जब भी देखिए ये जो लंब है इस पे है तो आधार इसका डीसी हो जाएगा, डीसी आधार ले लेते हैं इसका। उसके बाद देखिए इसका कर्ण फिर एसी हो जाएगा, बड़े वाले के लिए कर्ण दोनों में रखेंगे, ठीक है। तो कर्ण को आप ध्यान रखिएगा कि यही जो ऐसा है इसमें कर्ण दोनों में होता है। तो इसका ले लेते हैं एसी, इसका कर्ण क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका कर्ण बीसी हो जाएगा। तो इसका फिर भी कर लेते हैं जैसे यहाँ पर किए। तो ये बीसी स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई डी सी,
ये समीकरण 2 है। दोस्तों बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जैसा कि हम भी एक तो एग्जाम्पल में है कि मैंने यहाँ तक पहुँच गया था, इसके आगे जो 2 लाइन है उसको नहीं बना सका था। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। तो मैं क्या करूँ, आप नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ, जगह बहुत कम है। तो देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा इधर से ही मिटा दूं या फिर इधर से नहीं मिटाऊं, क्या करूं, देखते हैं। देखिए ये दोनों को है ना, जो हम लोग जोड़ देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कथन जो है इनका, इनको मिटा देते हैं। तो मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिए क्या है कि हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यानी मतलब दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या है जोड़ने में, देखिए जोड़ने में इसमें जो क्रिया होती है आपको मालूम है, एक साइड को एक साइड जोड़ा जाता है, दूसरे साइड को दूसरे साइड वाले से जोड़ा जाता है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जातिवाद का कोई है, जातिवाद का ही है कि एक जाति वाले को एक जाति में रखेंगे, दूसरे जाति वाले को दूसरे। यहाँ मेरा इंटेंशन मनुष्य के जातियों से नहीं था, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, क्या AB स्क्वायर, इसके बाद प्लस कर लेते हैं, इधर वाले को इधर से जोड़ लेंगे BC। भाई आप एक जाति को हो तो एक ही जाति से जोड़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद देखिए AC हो जाएगा, ये AC मल्टीप्लाई AD प्लस कर देते हैं, क्योंकि इसको जोड़ना AC। बस मैंने बोला था कहाँ लोग फंसते हैं, बस यही बिल्कुल यही, बस एक लाइन के लिए मैंने सेंटअप एग्जाम में छोड़ दिया, 2 नंबर कटे होंगे शायद। तो यहीं पर मेरे से मिस्टेक हुआ, तो कलिए कोई दिक्कत नहीं, सेंटअप एग्जाम में मिस्टेक हुआ था, बोर्ड में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हो गया सिद्ध आपका BC। अब देखिए कीजिए क्या, देखिए ये दोनों में से एक तो कॉमन आ सकता है, क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, AC आ रहा है, बिल्कुल सही, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। देखिए AC आ गया, उसके बाद ये बच जा रहा है AD प्लस BC, ये आपका बच जा रहा है। तो आप घबराए मत, आ जाएगा, आप फिर से लिख लेते हैं AB प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखिए AD प्लस DC। इधर देखिए एक बार गौर से देखिए इस शख्स को, AD प्लस DC यानी इसको जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो रहा है। गौर से देखिए, ये AD आपका यहाँ तक है, फिर यहाँ से DC है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो AC के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही करना है, बस हो गया आपका AC के बराबर। तो AC मल्टीप्लाई यानी इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या सिद्ध करना था, वही जो मिल गया, इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना आप, ऐसा कर लेते हैं AB प्लस BC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, नहीं यही सिद्ध करना था, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको 5 मार्क्स बोर्ड में पक्का आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।